हेलो। हाँ भैया। हेलो भाभी, मुक्ति कहाँ है? घर ही पे है मुक्ति। क्या हुआ भैया, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? नहीं भाभी, कुछ भी ठीक नहीं है। आज सुबह से मालती के पेट में दर्द हो रहा था, इसीलिए उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाभी। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए भैया, हम दोनों तुरंत आ रहे हैं हॉस्पिटल। मुक्ति, मुक्ति। हाँ भाभी। मुक्ति, मुक्ति, चल जल्दी हॉस्पिटल। भैया का फोन आया था, भाभी एडमिट हैं। क्या भाभी एडमिट हैं? चल जल्दी, देर हो रही है। भैया अकेले हैं वहाँ पर और भाभी के पास किसी लेडीज का होना भी बहुत ज़रूरी है। मैं तब तक जल्दी से खिचड़ी बना लेती हूँ और जूस रास्ते से ले लेंगे। कौन मरे इतनी गर्मी में हॉस्पिटल जाकर। भाभी वो क्या है ना, सुबह से ना मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। मैं तो आपसे एक कप चाय का बोलने वाली थी। अरे मुक्ति, एक पेन किलर खा लो और चलो हॉस्पिटल। ऐसे भैया के फ़ोन करके बताने पर भी नहीं चलोगी तो उन्हें बुरा लगेगा। बुरा लगेगा? अरे क्यों बुरा लगेगा भाभी, आप तो जा ही रही हो। ऐसा है ना भाभी, मैं धूप में आऊंगी जाऊंगी तो मेरा सर और पकड़ लेगा। ऐसा करिए भाभी, आप चली जाइए, मैं शाम को हो आऊंगी हॉस्पिटल। ठीक है, तेरी मर्जी, मैं तो जा रही हूँ हॉस्पिटल। अच्छा दिमाग लगाया मैंने। कौन जाए इतनी गर्मी में एसी को छोड़कर, मैं तो कभी ना जाऊं। हेलो। हेलो हाँ भाई। मुक्ति, तेरे सर का दर्द कैसा है अब? ठीक है मेरे सर का दर्द, लेकिन आपको कैसे पता? अरे तेरी भाभी आई थी ना हॉस्पिटल। क्यों, आप भी गए थे क्या हॉस्पिटल भाभी की भाभी को देखने? अरे पागल, भाभी की भाभी नहीं, तेरी भाभी एडमिट है। क्या, भाभी एडमिट है अरे हॉस्पिटल उन्हें में? अपेंडिक्स का दर्द उठा था, इसीलिए मैंने उन्हें सुबह ही हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया था। तेरी जेठानी ने तुझको बताया नहीं? हाँ बताया तो था। मैंने तुझे कई बार कॉल किया था, लेकिन जब तेरा फोन नहीं उठा तो मैंने तेरी जेठानी को फोन किया था। भैया तुम लोग किस हॉस्पिटल में हो? मैं तुरंत आ रही हूँ तुम लोग को देखने। अब तो हम लोग घर आ गए हैं बहना, दवा लेकर। ठीक है भैया। भाभी, भाभी, आपने बताया नहीं कि मेरी भाभी एडमिट है? क्या बात कर रही है छोटी, मैंने तुझे बताया नहीं था कि भाभी एडमिट है। आपने तो कहा कि भाभी एडमिट है, मुझे लगा आपकी भाभी एडमिट होंगी। आपने तो भाभी का बताया था, मुझे लगा आपकी जो लोकल भाभी है वो एडमिट है। तेरा फोन साइलेंट था, इसलिए उन्होंने मेरे पे कॉल किया था। मैंने तुझे हॉस्पिटल चलने के लिए फोर्स भी किया था, लेकिन तू तो अपना सर दर्द के बारे में बताकर शांत बैठ गई। लेकिन तुझे तो सर दर्द हो रहा था, धूप में जाती कैसे? आपको मुझे बताना चाहिए था ना कि मेरी भाभी एडमिट है। अच्छा, मतलब मेरी भाभी एडमिट है, ये सुनकर तुझे सर दर्द होने लगा और तू हॉस्पिटल नहीं गई। और अगर मैं तुझे ये बताती कि तेरी भाभी एडमिट है तो तुम भाग के हॉस्पिटल चली जाती। क्या सोचा होगा भैया ने मेरे बारे में? छी, तेरे मन में इतना अपना पराया भरा है और मैं पागल धूप में इतनी गर्मी में मर के भाग के हॉस्पिटल गई, खाना बना कर लेकर गई, रास्ते से सामान लेकर के गई। मेरे मन में तो अपना पराया नहीं आया तेरी भैया भाभी को लेकर। छोटी, मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए मैं तेरे भैया को ही अपना भैया समझती हूँ और तेरी भाभी को भी अपनी भाभी। जब तक इस घर में बड़ी भाभी जिंदा थी ना, वो हमेशा मुझे अपनी छोटी बहन ही मानती थी। मेरे हर सुख दुख को वो अपना ही सुख दुख समझती थी। चाहे मेरे मायके वाले आए चाहे उनके मायके वाले आए, हम लोग बराबर से काम करते थे, बराबर से अपनी खुशियाँ जाहिर करते थे। लेकिन जब से तू इस घर में आई है ना, कितना अपना पराया तेरे मन में भरा है ये तो मैंने आज देख ही लिया। सच कहते हैं लोग, ये कलयुग की दुनिया है। आजकल लोग करीबी से करीबी रिश्ते में भी दिमाग लगाने लगे हैं। इतना अपना पराया, और मैं बेवकूफ़ तुझे अपनी छोटी बहन समझ रही थी। अरे मुझे क्या पड़ी थी तेरे भैया भाभी के लिए हॉस्पिटल भाग कर जाने की। अभी भी वक्त है, इतना अपना पराया मत किया कर। सॉरी भाभी, नहीं तो पूरे घर में, पूरे परिवार में, पूरे खानदान में एकदम अकेली पड़ जाएगी तू। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत गलत समझा।